ओम शांति। आज 21 अगस्त 2021। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विश्व का परिवर्तन तुम करते हो। ईमानदार पुरुषार्थी की निशानी क्या होनी चाहिए? किसी की डिसर्विस का चिंतन या वर्णन नहीं करना है। अपने आप पे ही चेक करो और अपने पुरुषार्थ को चेंज करो। त्रिमूर्ति का सर्टिफिकेट तुम बच्चों को कैसे लेना है? तो ज्ञान सागर रोज हमको मुरली के द्वारा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो ना। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। याद से तुम्हारी विकर्म विनाश भी होता है और तुम शक्तिवान बनते जाते हो। शिव शक्ति का गायन है ना। तुम शिव शक्ति इस पुराने दुनिया को पलट नया बना देते हो। तुम जानते हो योग बल से इस पुरानी दुनिया को पलटाना है। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं ना। बाप को याद करने से पत्थर के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाती है। ये कब्रिस्तान परिस्तान बन जाता है। तो बाबा फिर हम बच्चों को धीरज देते हैं, मीठे बच्चे, अब थोड़ा समय बचा है। अभी तुम बच्चों को थोड़ा सा धीरज धरना है। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब तुम बाप की याद में रहो और औरों को सिखलाओ। तुम शिव शक्तियां हो ना। तो बाबा ने कहा, इस मार्ग में कन्याओं के लिए बहुत सहज है। जिनकी शादी की हुई है वो कहते हैं, इस समय हम अगर कन्या होते तो ये कर लेते। तो बाबा कहते हैं, कन्याएं तो फ्री ब्रदर्स है ना। वो जो चाहें वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो कन्याएं शादी की हुई है उनके लिए बहुत जंजीरें हैं। रस्म रिवाज को भी संभालना पड़ता है। संबंध के बंधन रहता है। कन्याएं तो निर्बंधन है, तो बहुत आगे जा सकते हैं। फिर बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। हमने कितने आत्माओं को, बहन भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वो भी कोई काम का नहीं है। बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बाप के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी कैसे बैठ सकते हो? बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रहता है। जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। समझते हैं अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को तुम्हें नहीं देखना है। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का गायन करते हैं। बाप तो हर एक बच्चों के अवस्था को जानते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। बहुत धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करके आए हो। अभी थोड़ा सा समय निकाल इस रूहानी सर्विस में लग जाना है। हर एक को अपना ही कल्याण करना है।
कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। अवस्था ऐसी हो जो बाबा थोड़े भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा को भी अपने मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी। यह नहीं समझते कि हम डिसर्विस करते हैं। भूले तो बहुत होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, यह चलन चलता आ रहा है। हर एक अपनी अवस्था को देखो। जो ईमानदार बच्चे होंगे वो अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपने भूले छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारीपन चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे ना। लेकिन बहुतों को यह ख्याल ही नहीं आता है। बाप समझाते हैं, कभी भी डिसर्विस नहीं करो, क्योंकि तुम अब शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्राह्मण बने हो, फिर से तुम देवता बन रहे हो। जिसमें 5 विकार है वो तो आसुरी संप्रदाय हो गए ना। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताओं में तो यह विकार नहीं होगा ना। जो बच्चे बाप से रेगुलर पढ़ते हैं उनको ही नशा चढ़ता है। बांधो लिया तो घर में रहकर भी पढ़ सकते हो। घर में रहकर बाप को याद कर विकर्म को विनाश करना है। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो झुटके खाते हैं। तो बाप कहते हैं, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, उठकर एकांत में अपने बाप से बातें करो। बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगा। माया कितने विघ्न डालती है। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझ लेते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। तुम कर्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुमको कितना नशा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि माया घड़ी घड़ी डिसर्विस कराता है। कोई कोई बच्चे औरों की निंदा करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना, कोई का परचिंतन नहीं करना है। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही तो यह है ना। बाप तो कहते हैं, बच्चे बाप को पूरा फॉलो करो। मनमना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूं ना। मुझे तुम बुलाते हो पतित से पावन बनाने के लिए। मैं पवित्रता, शांति, सुख का सागर हूं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो, जिससे तुमको फिर फर्स्ट क्लास शरीर मिलता है। तुम्हें पूरा पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा, हम आपसे तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है, निश्चय रखना है। संशय में आने से फिर सर्विस में भी ढीले पड़ जाते हो। बहुत थोड़ा टाइम है, जितना हो सके खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के समय बहुत आफतें आने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं, अब जितना हो सके ज्ञालप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है।
बाप कितना अच्छा समझाते हैं, फिर भी कोई कोई बच्चे समझते नहीं है। यह तो बड़ा फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर यहाँ आना है। चाहते हो ना हम मुक्ति धाम में जाए, तो बाप को याद करते चलो। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम भी गायन है ना। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं सच्चा सच्चा ईमानदार हूँ, अपने से चेक करो। तो बाबा ने कहा अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको आया हूं ना फुल बादशाही देने के लिए, तो हिम्मत रखना चाहिए बाप से पूरा वर्षा लेने की। बाप की सर्विस में तो हड़िया दे देनी चाहिए। करते भी है, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा उड़ जाता है। माया भी कम पहलवान नहीं है, घड़ी घड़ी बार कर देती है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु तुम महावीर हो। फिर वरदाता बाप हमारे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख के वरदान दिया, उच्च पद के अधिकारी भव। जो बच्चे संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता को प्राप्त करते हैं, वो ही उच्च तकदीरवान बनते हैं। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेना है, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात को याद रखना है कि रिगार्ड देना है और निष्काम बनना है। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, सच्चे दिल के बनो, और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए सदा श्रीमत के लकीर के अंदर चलो। तो यह 3 सर्टिफिकेट उच्च पद के अधिकारी बना देगा। तो बाबा ने कहा परिवार से सर्टिफिकेट लेने के लिए सदा संतुष्ट रहो, रिगार्ड दो और निष्काम सेवाधारी बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चा दिल के बनो और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए श्रीमत के लकीर के अंदर चलो। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा जो चित्र को न देख चरित्र को देखते हैं, चैतन्य को देखते हैं, वो ही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं। तो हमें किसी की चित्र को नहीं देखना है, चरित्र और चैतन्य को देखना है, तो हम श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।